किसानों के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया है। 32,000 ऐसे लोग जो मर चुके हैं, वो भी इस स्कीम के तहत जनधन अकाउंट पे 6,000 रुपए उनके अकाउंट में लगातार पहुंच रहे थे। 8 लाख जो हैं इस तरह के अकाउंट, जनधन अकाउंट जो है वो सामने निकल कर आए हैं, जो इसके एलिजिबल भी नहीं थे इस स्कीम के, और लगातार वो 6,000 रुपए उनके अकाउंट में जा रहे थे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पिछले 7 महीने से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग ये है कि उन जो कृषि कानून है 3 जो सरकार की तरफ से लाए गए हैं, जिन्हें वो काले कानून कहते हैं, उनको सरकार वापस ले, और जब तक ये नहीं किया जाएगा, MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। उन्होंने सर्दी, बरसात, गर्मी, तमाम सीज़न यहीं बैठकर गुजार दिए हैं। इतनी तपिश, इतनी गर्मी में भी किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ये लग रहा है कि उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि उनको लेकर एक नेगेटिव जो है वो प्रोपेगेंडा तैयार बाकायदा तौर पर किया जा रहा है, और हर रोज़ उसको लेकर उस पर काम किया जा रहा है। मैं आज इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक किसानों के नाम पर ही, जो गरीब मार्जिनलाइज किसान हैं, उनके नाम पर एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया है। अब PM किसान सम्मान निधि स्कीम जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, जिसमें सरकार का दावा ये है कि वो 6,000 रुपये देती है उन किसानों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब हैं, उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मिनिमम इनकम सपोर्ट जो है उन्हें दी जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 6,000 रुपये साल जो है उससे किसान क्या क्या, जो गरीब किसान हैं वो क्या क्या कर पाते होंगे। इससे आप इसका अंदाज़ा लगाइए और इसे मंथली भी बांट लीजिएगा कि कितना मंथली हुआ 6,000 रुपये पर ईयर। सरकार का ये दावा है कि 125 मिलियन किसान जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की खाली बात की जाए तो लगभग 2.37 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो फ्रॉड सामने निकल कर आया है किसानों के नाम पर, इस स्कीम के नाम पर, वो दरअसल उत्तर प्रदेश से ही सामने निकल कर आया है। भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली ये योगी हुकूमत या मोदी हुकूमत की किस तरह से जो ये फ्रॉड है इस स्कीम के नाम पर वो सामने निकल कर आया। और आप इसको देखिए कि इतने दिनों से ये फ्रॉड चल रहा था, लेकिन इसको लेकर ना तो ऑडिट हुआ इतने लंबे वक्त से, और लगातार उन गरीब किसानों का हक जो है वो मारा जा रहा था, जो सरकार इस स्कीम के तहत उनको देती है। जहां पर लगभग 8 लाख जो हैं इस तरह के अकाउंट, जनधन अकाउंट जो है वो सामने निकल कर आए हैं, जो इसके एलिजिबल भी नहीं थे इस स्कीम के, और लगातार वो 6,000 रुपये उनके अकाउंट में जा रहे थे। ऐसे लगभग 8 लाख अकाउंट जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से 2.3 लाख यानी कि 2,30,000 अकाउंट ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं, बाकायदा तौर पर जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, और वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे। वो लगातार उनके परिवार के कई लोगों के नाम पर ये जनधन अकाउंट जो हैं वो खोले गए, और ये लगातार ये पैसा जो है वो अपने अकाउंट में पा रहे थे, यानी कि उन गरीब किसानों का हक वो मार रहे थे, और ये अमाउंट उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में लगातार जा रहा था। इसके अलावा जो उससे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये कि 32,000 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं, यानी कि 32,000 ऐसे लोग जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में है भी नहीं, वो भी इस स्कीम के तहत जनधन अकाउंट में 6,000 रुपये उनके अकाउंट में लगातार पहुंच रहे थे। 32,000 ऐसे लोग जो इस दुनिया में है ही नहीं, और आप सोचिए कि उनके अकाउंट में लगातार वो 6,000 रुपये जा रहे थे, तो लगभग 8 लाख ऐसे जनधन अकाउंट पाए गए हैं, जिसमें से 2,30,000 ऐसे हैं जो टैक्स पेयर हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6,000 रुपये उनके अकाउंट में वो पा रहे थे। और 32,000 लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया को ही छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6,000 रुपये उनके अकाउंट में लगातार जा रहे थे। और आप ये देखिए कि कितना बड़ा फ्रॉड जो है ये सामने निकल कर आया है, और उन गरीब किसानों का हक जो है लगातार मारा जा रहा था। जो जिंदा हैं
उनको ये पैसे मिल नहीं रहे थे, और जो मर चुके हैं 32,000 ऐसे लोग, वो लगातार जो है इसका फायदा उनका परिवार के लोग जो हैं वो उठा रहे थे, उनके अकाउंट में वो पैसे जा रहे थे। अब ये तमाम जो फ्रॉड सामने निकल कर आया है, उसके बाद जो है अब ये कहा जा रहा है कि इन अकाउंट्स पर जिन के पैसे जा रहे थे उनसे वसूली की जाएगी, उन अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, और अब इसको लेकर बाकायदा तौर पर पूरा ऑडिट जो है वो किया जाएगा, और अब इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों के अकाउंट में ये पैसे जा रहे थे, उन पर नकेल कसी जाएगी किस तरह से ये पैसे जो है उनके अकाउंट में जा रहे थे। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया है, और कितनी बड़ी लापरवाही है कि आप ये देखें कि अगर यही किसी कांग्रेस शासित किसी राज्य में हुआ होता, या फिर अगर यही इस तरह का फ्रॉड अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर उसके दौरान अगर होता, तो आप देखिए कि इसको कितना बड़ा इशू बना लिया गया होता। लेकिन कोई भी जो गोदी मीडिया है, कोई भी इस तरह का चैनल जो है, इसको लेकर कोई भी बात करता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इसको लेकर कोई खबर जो है चलाई गई है। सिर्फ आप ये देखें कि इन जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से ये खबर छापी गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। सिर्फ उसकी तरफ से ये खबर छापी गई है, और ये बताया गया है कि किस तरह से किसानों के नाम पर ये फ्रॉड चल रहा था, और जो बेचारे जो गरीब किसान हैं उनका हक किस तरह से मारा जा रहा था, और उनको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा था। और जो टैक्स पेयर हैं, आप ये देखें कि कितना अच्छा खासा अमाउंट उनके वो कमा रहे होंगे, तभी तो वो सरकार को टैक्स जो है पे कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि किस तरह से वो जनधन अकाउंट में ये अमाउंट वो पा रहे थे। और ये बड़ा फ्रॉड जो है किसानों के नाम पर सामने निकल कर आया है। एक तरफ किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उनको लेकर किस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा दिन रात जो है वो चलाया जा रहा है, टीवी चैनल से लेकर तमाम जगहों पर, और दूसरी तरफ इस तरह का फ्रॉड उन्हीं किसानों के नाम पर जिनको लेकर सरकार बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करती है, किस तरह का फ्रॉड उन्हीं की हुकूमत में हो रहा है। ये आप देखिए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आगे और किस तरह की रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।